व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीक की स्टार्ट में हमें आ रही फीमेल लीड को दिखाया जाएगा जो अपने फियांसे के साथ आई होती है बीच समुंदर में। तभी यहाँ पे बोलती है लिन की कहाँ है, हम लोगों को जाना है। तभी उसका फियांसे यानी कि मिंग्यू उसे समुद्र में गिरा देता है, जो कि तैरना नहीं आता है और कहती मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन ये उसका एक बुरा सपना होता है जो देख के काफ़ी डर जाती है। लेकिन उसका फियांसे तो सच में उसके पास नहीं होता। भला एक मोटी फैटी लड़की से कौन शादी करेगा। जहां देखती है मिंग्यू कि उसकी स्टेप सिस्टर जीजी के साथ उसका फियांसे मिंग्यू रोमांस कर रहा है और बात कर रहा है कि उसके ब्रेसलेट में जो तुमने पॉइजन मिलाया है 5 सालों से, उस मोटी को तो पता तक भी नहीं चला, अब वो मर जाएगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ये बात सुन के लिन भागने लगती है। तभी यहाँ पे मिंग्यू और जीजी उसे देख लेते हैं और उसको वहीं पे मार देते। मिंग्यू तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे बचपन के फ्रेंड थे ना, तुमने तो कहा था मुझसे शादी करोगे। जहाँ जीजी कहती है क्या पागल समझी हो क्या, कोई मोटी भद्दी और अगली से शादी क्यों करेगा। जहाँ बोलता है मिंग्यू मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो लड़का तो मैं था ही नहीं। यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा लिन के साथ जो बच्चा होता है वो दोनों साथ खेलते हैं। तभी यहाँ पे उसे कोई पकड़ने आता और कहता है मुझे जाना होगा और वो ब्रेसलेट हाथ में होता और कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब जो वो तो मिंग्यू नहीं था, यानी कि वो कोई और था। यहाँ पे लिन की डेथ हो जाती है। जैसे ही डेथ होती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती है जहाँ उसका रिबॉर्न होता है और वो ये सब सोच रही होती है कि आने वाले फ्यूचर में उसके साथ यही होने वाला है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है चलो फाइनली तुम लोग शादी कर रहे हो, अब मुझे जल्दी से दादी बना देना। यहाँ पे लिन उठती है और यहाँ पे वो बहुत खुश थी। तभी यहाँ पे समझ जाती है रात के वक्त जैसा कि उसके साथ ऑलरेडी पहले हुआ है, यहाँ पे मिंग्यू और जीजी साथ में हो गए। तो वो जानबूझ के आती है और यहाँ पे मिंग्यू कहता है जीजी को छुपने, जहाँ वो लटक जाती है खिड़कियों के नीचे से और कहती तुम इतनी रात को क्या कर रही थी। लिन बोलती मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैं तुम्हें देखने आ गई, ये कॉफ़ी पी लो। तभी यहाँ पे कहती तुम्हारे नेक में जो कि बाइट हुक का निशान होते हैं। लेकिन यहाँ पे मिंग्यू झूठ कहता है कि वो मॉस्किटो बहुत हो गए ना, बस वही काट रहे। यहाँ पे तो लिन जान रही थी कि वो विंडो से लटके, उसने जानबूझ के फ्लावर पॉट फेंक दिया ताकि वो नीचे गिर जाए और ठीक वैसा ही होता है। उसके जाने के बाद मिंग्यू दौड़ के आता है, जीजी को चिल्लाता है, जहाँ जीजी जो है नीचे फ्लोर पे गिरी पड़ी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे देखती है नील जीजी को, अरे सिस्टर ये क्या हो गया, सब ठीक तो है, तुम कहाँ थी और इतनी बुरी तरीके से चोट। तो कहती है जीजी वो मैं बाहर गई थी वॉक करने, जो ये सब हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया लिन के शादी के दिन लिन को जीजी ने बेहोशी की हालत का ड्रग्स दे दिया होता है और उसको किसी और के साथ इंटीमेट करवा दिया होता है और उसके ऊपर काफ़ी ब्लेम लगता है और शादी भी नहीं होती है। ये सब पता था लिन को, तो वो सीधा डैड के पास जाके कहती डैड मुझे उससे शादी नहीं करनी। जहाँ उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि हाउ डेयर यू, तुम्हें ली फैमिली की कोई भी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है। जहाँ लिन कहती है अच्छा आपको आपकी डॉटर से खुशी से बढ़कर है। जहाँ उसके डैड उसे थप्पड़ जड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करती है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। लिन कहती नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और कोई भी नौटंकी मत करना, शादी तो तुम्हारी होके रहेगी। ये बेचारी जा ही रही होती है। तभी यहाँ पे उसे एक ड्रीम आता है जहाँ वो मर चुकी है। उसके फ्यूनरल पे यहाँ मिस्टर ली की एंट्री होती है जो चाइना का सबसे बड़ा सीईओ है। लेकिन ये बात लिन को समझ नहीं आ रहा था ये उसके फ्यूनरल पे क्या, क्योंकि ली फैमिली का तो कोई भी रिलेशन कुछ भी नहीं है इसके साथ। तभी यहाँ पे कहती है क्या सीक्रेट है आखिर, ली मुझे क्यों दिखा। तभी यहाँ पे उसे घेर लेते हैं सब लोग और यहाँ पे लिन को किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन एंट्री होती है ली की उसके सारे बॉडीगार्ड्स की, जहाँ पे जो उसके डैड आदमियों भेजते उसके काफ़ी पिटाई करते हैं और यहाँ पे ली जो है वो डिजेबल और कहता है कि दफ़ा हो जाओ, इस लड़की को नुकसान मत पहुँचाना। इतना करके वो जाने लगता है। तो यहाँ पे लिन कहती है एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे बात कर, मैं फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है मिंग फैमिली का बारे में। जब बोलता है ली मुझे इतना पता है कि मिंग एक अच्छा इंसान नहीं है और तुम उससे काफ़ी प्यार करती हो, क्यों मैंने सही कहा ना। लिन कहती हाँ मैं प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन अब नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो बताती है मेरे साथ क्या हुआ था 5 साल पहले।
जिस दिन उसकी शादी थी तो यहाँ पे उसके ड्रेस में कुछ खराबी थी, जहाँ वो अपनी सिस्टर जीजी के साथ कहती है प्लीज़ मेरे ड्रेस को ठीक कर दो। यहाँ पे उसकी सिस्टर ड्रग्स मिला के किसी और के साथ इंटीमेट हो जाती है और यहाँ पे आ जाता है मैंगो, ये सब देखता है। जहाँ लिन कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करो, लेकिन मैंगो उसे थप्पड़ जाता है और ये रिश्ता तोड़ देता है। जहाँ उसके डैड भी काफ़ी गुस्सा करते हैं कि उसने उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया। ये सारी चीज़ें बताती है वो ली को कि उसके साथ जो हुआ, मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो। जहाँ पे ली को ऐसा लगता है कि ये उसकी फ्रेंड बचपन वाली लिन है, तो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे कहता है उसकी आईब्रो और वो ब्रेसलेट बिल्कुल नैन के तरह थे जो कि मैंने उसे देखा था बचपन में। यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, मैं पता करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वक्त आ चुका है अब मुझे रिटर्न करने के लिए फैमिली के लिए, और वो अपने पैरों से खड़ा हो जाता है। मतलब कि ली ये सब नाटक कर रहा था, इसके पीछे अलग उसकी राज थी। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश थे शादी के लिए। दूसरी तरफ ली काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी फैमिली डॉक्टर होते हैं बहुत नामी, वो लिन के पास लेके जाते हैं, उसको मिलवाते हैं। जहाँ डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा गेटअप ही चेंज कर दूंगा। एंड फाइनली उसका ट्रीटमेंट होने के बाद लिन एक काफ़ी प्रीटी और स्लिम लड़की बन जाती है। ये देख के तो ली के भी होश उड़ जाते हैं। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन लिन की शादी थी। वो जाती है स्टेज पे। यहाँ पे जीजी कहती है सब अटेंशन तुमने मैंगो को करीब रखने के लिए किया है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी लिन, देख लेना अब मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे तो एकदम से मैंगो लिन का दीवाना हो गया था, क्यों ना हो, इतनी ब्यूटीफुल जो थी। लिन कहती है थैंक्स सो मच कि आप लोग मेरे वेडिंग डे में आए। दूसरी तरफ जीजी एक सर्वेंट से मिलके ड्रग्स ले लेती है और ड्रग्स पूरा का पूरा जाम में डाल देती है और जाके लिन के पास सिस्टर ये लो, आज वेडिंग है ना तुम्हारी, ये पियो। वो उसे जैसे ही देती है ड्रिंक पीने, तभी उसको सर में चक्कर होता है। जहाँ बोलती है क्या हुआ सिस्टर तुम ठीक तो, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ। वो प्लान था उस सबका जीजी का। तभी यहाँ पे जैसे ही रूम में जाती है तो उसका मुंह कोई बंद करता है और कोई अंदर खींच लेता है। ये चीज़ देख के जीजी तो काफ़ी खुश थी, अब आएगा मज़ा। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड जाता है और कहता है लिन की मॉम को जल्दी से लॉज पे चलो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं लिन ने मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके शादी के दिन भी पता नहीं वो लड़की क्या करी। जहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा रोस्ट करने लगते हैं लिन के बारे में, यहाँ तक कि उसकी मदर इन लॉ भी। जहाँ लिन आती है और कहती है क्या आप मुझे ढूंढ रही थी मॉम, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन अंदर कौन। तभी फ्लैशबैक में जो कि लिन का मुंह बंद था, यहाँ पे कोई और नहीं, लिन ने उसे बचाया था और कहता है डरो मत मैं हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे कहती है मॉम अंदर ऐसा क्यों लग रहा है, जीजी की आवाज़ है। अब तो यहाँ पे उसकी मॉम डर जाती क्योंकि उसे पता था यहाँ उसका बेटा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा खुलने के बाद सब लोग अंदर जाते हैं। ये क्या, यहाँ पे मैंगो और जीजी का रोमांस चल रहा होता है खुलेआम। जहाँ पे चिल्लाती है लिन कि आज हमारी वेडिंग डे है और ये सब तुम क्या कर रहे हो मेरे स्टेप सिस्टर के साथ, ये सब तुम लोगों ने जानबूझ के किया। जहाँ लोग बोलते हैं इतनी ब्यूटीफुल होने वाली वाइफ है, देखो ये क्या, ये फैमिली तो हद कर दी। अब यहाँ पे मैंगो की मॉम काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अभी तो लिन को बोल रही थी। यहाँ पे कहती है लिन क्या हो रहा है ये सब जीजी, जहाँ पे बोलती है मैं कुछ नहीं करी थी सिस्टर। मैंगो कहता है तुम्हें पता है इसने मुझे सेड्यूस किया, सच कह रहा हूँ, इसने मुझे ड्रग्स दिया। उसकी मॉम भी साथ दे देती है मैंगो की कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये सब इस लड़की की गलती है। जहाँ पे जीजी कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब यहाँ पे वो सर्वेंट को ला के खड़ा करते हैं, जहाँ वो जीजी का नाम देता है कि इसने दिया था ड्रग्स मिलाने लिन को। यहाँ पे आ जाता है कंपनी के सबसे बड़ा चाइना का सीईओ, जहाँ पे मैंगो के डैड काफ़ी खुश थे कि उसके पास ही ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। ये मांस वाला बंदा कौन है ये किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि चाइना का सबसे बड़ा कंपनी का सीईओ है, उसी से सब चलता है। यहाँ पे मैंगो के डैड काफ़ी मैंगो को मारते हैं कि उसकी वजह से आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला गया। यहाँ पे काफ़ी मैंगो गुस्सा करता है कि सब कुछ मैं ठीक करके रहूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पे बेचारा ली बैठा होता है और यहाँ पे उसको फाइल देता है उसका असिस्टेंट, लेकिन ली कहीं और खोया होता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कहीं आप लिन से लव वव तो नहीं करने लगे बॉस। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ लिन आती है और लिन ये सारी कहानी बताती है।
यहाँ पे कहता है ली बहुत अच्छी बात है ये तो। तभी यहाँ पे उसके सर में काफ़ी दर्द होता है। जहाँ ली कहता है तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पे उसके पास में दिखाएगा जहाँ पे उसको सीन दिखता है, यहाँ पे ली काफ़ी गॉड के पास सीढ़ियों से चढ़ के अपने माथे को पटकता है, प्रे करता है कि लिन को रिबॉर्न कर दे प्लीज़, उसका पुनर्जन्म करना पड़ेगा आपको गॉड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका असिस्टेंट डर जाता है, बॉस अगर आप ऐसे रहेंगे तो आप मर जाओगे। तभी यहाँ पे लिन समझ नहीं पाती आखिर उसने क्यों मांगा मेरा रिबॉर्न, और वो ली को छूती है और काफ़ी रोने लगती है। ये इंसान से आखिर क्या ऐसा अटैचमेंट है जो उसने उसकी ज़िंदगी को मांग ली, और गॉड ने सुन भी लिया ली का। यहाँ पे रोने लगती है तो कहता मैं डॉक्टर को भी बुलाता हूँ। जहाँ पे लिन कहती है अरे नहीं नहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वो तो काफ़ी खुश थी कि ली उसको इतना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि कॉलेज में एक लड़का काफ़ी बेहोश था, तो यहाँ पे कहती है लीन मैं हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगी, डोंट वरी। और यहाँ पे सोचती कहीं ये ली वही तो नहीं है, उसे ऐसा सिमिलर लग रहा था, लेकिन फिर उस चीज़ को इग्नोर करती है और अपने काम पे फोकस करती है। दूसरी तरफ जीजी एडमिट थी हॉस्पिटल में, जहां वो प्रेग्नेंट थी मेंग्यू के बेबी की, और यहाँ पे मेंग्यू ने कहा था अबॉर्ट करने उस बच्चे को, जो कि सुन लेती है जीजी और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मेंग्यू किसी और लड़की जो कि उसकी बॉस थी उसके साथ रोमांस करता है। यहाँ पे आ जाती है जीजी, और जीजी जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखती है अंदर मेंग्यू के साथ कोई और होती है, उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे थप्पड़ जड़ कहती है कि इसका बेबी मेरे पास है और तुम इतनी एज की इसके साथ रोमांस कर रही हो, शर्म नहीं आ रही है। जहाँ पे मेंग्यू काफ़ी गुस्सा करता है और जीजी को काफ़ी मारता और कहता है तुम्हें अभी इसी वक्त इस बेबी को अबॉर्ट करना होगा, याद रखना। जीजी कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिए सारी चीज़ें लिन को बताता है कि क्या क्या हो रहा है जियो और मेंग्यू के बीच में। जहाँ लिन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ली एक प्लान बनाता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कंपनी था, उसकी सिस्टर नैनी होती है जो कि बाहर एम्ब्रॉयड से आई थी और कहती है ये न्यू आई है, इसके साथ प्लान करेंगे। यहाँ पे ये बात मेंग्यू को भी पता चलता है। जहाँ पे नैनी आई भी होती है बार में, उसको कुछ लोग काफ़ी छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ पे सोचता है मेंग्यू कि इसको बचा ले और नैनी से शादी कर ले तो वो ली को काफ़ी आसानी से हरा देगा और प्रोजेक्ट उसका भी हो सकता है, क्योंकि ये तो काफ़ी पैसे वाली में से एक है। यहाँ पे जाती है नैनी, उसको ड्रग्स दे देती है। ड्रग्स देने के बाद कुछ फ़ोटोज़ ले लेती है। तभी यहाँ पे कहता है ओह बहुत ज़्यादा हेडेक था। जहाँ कहती है हाँ क्यों ना हो, तुमने टाइम स्पेंड जो मेरे साथ किया। दूसरी तरफ आ जाता है वो ब्रेसलेट लेके मेंग्यू ली के पास कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुमने मुझे वो प्रोजेक्ट दे के बहुत बड़ा गलती किया। यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है मेरी बात सुनो, ये मेरी नैन का ब्रेसलेट है जो कि तुम्हारा नहीं है। वो उसे ले लेता है और कहता है जिसे तुम समझ रहे हो नैनी वो तो तुम्हें वक्त ही आएगा तो पता चलेगा कि वो कौन है असल में। दूसरी तरफ जाती है लीन और यहाँ पे जीजी को वो सारी फोटोज़ दिखाती है जहाँ जीजी कहती है यानी कि वो मुझसे लव नहीं करता था। जहाँ कहती है लीन वो सिर्फ अपने से लव करता है, पहले तो उसने मुझे फंसाया फिर तुम्हें और अब देखो ईशा के सब मिस्टर जी की सिस्टर को देख लो। वैसे तो मैं ये बताने आई थी कल उसका बर्थडे है जहाँ पे कुछ प्लान हो रहा है। ये रहा वेन्यू का एड्रेस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेडी हो जाती है लीन उस बर्थडे पार्टी में आने के लिए। तभी यहाँ पे ली भी होता है तो यहाँ पे ली को कहती है थैंक्स ये सब के लिए। तो यहाँ पे मेंग्यू आता है अपने डैड के साथ और कहता है तुम इसके साथ हुकअप में हो, तुम्हें तो मुझे डिवोर्स देना चाहिए। जहाँ ली हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें डिवोर्स तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, क्या बकवास है, होश में आ जाओ। वैसे मेरी और तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है जिस दिन शादी हुई थी। दूसरी तरफ यहाँ पे पार्टी का सीन जहाँ नैनी अनाउंस करती है कि वो मेंग्यू के साथ इंगेज है, लेकिन तब एंट्री हो जाती है जीजी की। ये चीज़ मेंग्यू देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। जहाँ नैनी कहती है कौन है डियर, अरे नहीं कुछ डार्लिंग। यहाँ पे कहती है जीजी मैं तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट लाई है जहाँ एक ब्लड होता है और यहाँ पे देख के काफ़ी डर जाता है मेंग्यू। कहता है ये क्या है। जहाँ कहती है ये वही है तुमने अपने बेबी को अबॉर्ट करवा दिया, ये उसी की लाश है। मेंग्यू उसे काफ़ी थप्पड़ मारता और कहता है इसे दफ़ा करो। यहाँ पे बोलती है नैनी ये सब क्या हो रहा है। जहाँ कहता है मेंग्यू सॉरी डार्लिंग माफ़ करना, पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। तभी यहाँ पे लीन की एंट्री होती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है नैनी कौन है।
नैनी मेरी भेजी हुई है और वो तुमसे शादी करेगी। तुम्हारी औकात ही क्या, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो चुका। वैसे भी अब तुम्हारा मेंग्यू के साथ गेम खेल चुकी थी नैनी, जो कि ली और लिन का प्लान था। तभी यहाँ पे की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत बड़ा डॉन, वो मेंग्यू का अंकल होता है और वो मेंग्यू के साथ होता है। यहाँ पे लिन कहती है अगर तुम लोगों ने फोर्सफुली किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। जहाँ पे री कहता है कि अच्छा तुम मार डालोगी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे उसके मॉम डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो देख लो मैं क्या कर। लिन कहती है मेरे मॉम डैड को कुछ मत करना। वो आगे बढ़ती है लेकिन साइन नहीं करती है और यहाँ पे मेंग्यू लिन के ऊपर होता और कहता अब देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है ली की, जहाँ की देख के डर जाता है कि मिस्टर जी आप यहाँ, क्योंकि उसको सब लोग जी के नाम से जानते थे, जो कि इतना बड़ा रिच जो था। लेकिन यहाँ पे डबल क्रॉस किया था, वो सीधा ली को गोली मार देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिन डर जाती है, सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे लिन जाती है ली को कि नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते, उठो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अब चल सकता है। सबके सामने उसने अपनी सच्चाई बता दी थी। लेकिन ली भी काफ़ी मास्टरमाइंड प्लान था, उसे पता था कि किस हद तक जा सकते, इसलिए उसने पहले से पुलिस को बुलाया था और ये सब एक प्लान था। लेकिन यहाँ पे जीजी को मौका का फ़ायदा देखती है और वो मेंग्यू को मारती है, खुद भी मर जाती है। लिन कहती है तुम्हें पता मैं कितनी डर गई थी। ली कहता है मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे सब कुछ तो शॉर्टेड होता है तो यहाँ पे फ़ोन करता है ली, जहाँ उसका बर्थडे होता है और लिन को इनवाइट करता है, जहाँ पे कहती है ठीक है मैं आऊँगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीज़ा को, जो कि ली की बेस्टी होती है। यहाँ पे सब लोग आते हैं पार्टी में। यहाँ पे जो होती है लिन की फ्रेंड एकदम बॉय बनी हुई होती है। यहाँ पे उसे हंसी आती है, अरे तू एब्रॉयड से कब आई, और ये सब लीज़ा देखती है। लीज़ा को मौका मिलता है ली को बोलने के लिए और यहाँ पे वो तमाशा क्रिएट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिन ली से शादी करे। लीज़ा कहती है तुम जिससे प्यार करती है किसी और के साथ हुकअप में थी, जहाँ पे उसकी नज़र ब्रेसलेट पे पड़ती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट मैंने नहीं तोड़ा, बस गलती से टूट गया, तो क्या वही ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास तो करोड़ रुपये हैं, तुम उसे खरीद लोगे। लेकिन यहाँ पे समझ जाती है लिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ली की मॉम की थी, इसलिए वो अपने कपड़े के ड्रेस को लेके उस ब्रेसलेट को जोड़ के पहनती और कहती है अब बताओ कैसी लग रही है। जहाँ पे ली काफ़ी खुश हो जाता है देख के और वो सब समझ जाता है और कहता है कि लिन मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ के, तुम नहीं, और मुझे पता है तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं खामोश था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन शायद तुम सुधरी नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे नहीं लिन से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, इसलिए ये सब झूठा नाटक करना बंद करो हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। यहाँ पे ली को भी पता चल जाता है कि वो जो नैन है वो कोई और नहीं लिन ही है, उसकी बचपन की, जिसने उसे ब्रेसलेट दिया था। और यहाँ पे लिन को भी ये बात पता चल जाती है, जहाँ उसकी मॉम काफ़ी खुश थी कि उसका बचपन का प्यार, यानी कि उसको जितना दिन से वो मेंग्यू को समझ रही थी ली, वो तो फाइनली ली आ ही चुका है। ये सब ठीक ही हो रहा था कि यहाँ पे बेचारी लिन किडनैप होती है, जो कि लीज़ा और यहाँ पे मेंग्यू कर लेता है। मेंग्यू कहता है मैं इसे जान से मार दूंगा, नहीं तो तुम्हें खुद को मरना होगा। ली कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे कुछ मत करो। लेकिन लीज़ा कहती है नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम उसे नहीं मारोगे। मेंग्यू लीज़ा को मार देता और कहता देखो मैंने एक खून कर दिया, दूसरे खून करने मुझे टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे ली ना चाहते हुए भी खंजर घोंप लेता है। यहाँ पे लिन काफ़ी गुस्सा करती है और रोती है कि नहीं तुम मेरे लिए ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, तुम मेरे बचपन के प्यार हो, क्यों नहीं तुम समझते हो, अभी तो मैं तुम्हें पाई हूँ। यहाँ पे मेंग्यू काफ़ी खुश था कि फाइनली अब वो मर गया और कहता है अब देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगा। जैसे वो उसे मारने वाला हो तभी यहाँ पे ली आ जाता है, मेंग्यू को मार देता है और यहाँ पे लिन ये सब देख के डर जाती है। वो उसको हक करती है तुम ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। ली कहता है मैंने वही पहले वाला ट्रिक यूज़ किया, मैं तुम्हें कब से वेट कर रहा था, कब से ढूंढ रहा था, फाइनली आज तुम मेरी हो। और लिन से शादी कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी।